बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ चॉकलेट कोल्ड केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों का तो बस ये बहुत फेवरेट होता है। मेरे भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इसे, इसलिए मैं सोचा कि मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए चलते हैं अब हम प्रोसेस की तरफ। इसमें मैंने 2 पैकेट्स क्रीम लिए हैं, 2 पैकेट्स मारी बिस्किट के, हाफ़ कप शुगर, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, 100 ग्राम्स बटर और नट्स लिए हैं, आलमंड्स और वॉलनट लिए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बिस्किट निकाल लिए हैं, मारी के जो बिस्किट हैं, इनको मैंने चंक्स में, छोटे-छोटे चंक्स में ना तोड़ लेना है। एक बिस्किट के आप 3 से 4 पीसेस कर लें। ज़्यादा उसको क्रश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रा थोड़े से वो स्लाइसेस उसके होंगे तो वो जब वो केक बनेगा तो उसमें वो नज़र आते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं ना। इस फॉर्म में जब आ जाएंगे ना बिस्किट, हाँ, तो ये हमारे यानी कि इस तरह हमने इसको तोड़ना है। अब जो बाकी सारी जो चीज़ें हैं, क्रीम और चीनी वगैरह सब कुछ अब मैं सॉस पैन में मिक्स कर लूँगी। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करूँगी। आप इसकी जगह जो क्रीम मैंने यूज़ की है, आप घर में जो हमारे पास मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो अपना, या फिर इसी से क्रीम से ज़्यादा अच्छा मतलब उसका टेस्ट आता है। अब हाफ़ कप जो शुगर है वो मैंने इसमें ऐड की है। अब उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ना, और 4 टेबलस्पून जो कोको पाउडर है वो भी। कुकिंग से पहले हमने इन सब चीज़ों को ना इसी कंडीशन में ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, कि जब वो कुकिंग पे जाता है तो फिर उसमें लम्प्स ना बन जाएं। अगर हमने इधर अच्छी तरह उसको मिक्स नहीं किया होगा ना, बटर भी मैंने जो 100 ग्राम्स है वो इसमें ऐड कर दी है, और इसको बस अच्छे से मिक्स करना है। सारी चीज़ें एक जैसे मिक्स हो जाएं, ताकि लम्प्स ना बने ना कुकिंग के दौरान। तो फिर वो हमें वो मुश्किल हो जाता है कि लम्प्स बन जाएं, तो फिर आपको इधर आपने अगर मिक्स किया होता है तो फिर आपको इजीली कुकिंग का जो प्रोसेस है ना वो हो जाता है स्टार्ट। हाँ जी, अब ये सारी चीज़ें जब सही तरह से मिक्स हो गई हैं, तो मैं इसको फिर कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। स्टोव पे मैंने रख दिया है ये मटेरियल सारा, और यहाँ पे ध्यान रहे कि लो फ्लेम पे हमने सारा कुक करना है। मीडियम या हाई तो बिल्कुल भी नहीं, मीडियम भी नहीं आपने हीट करनी, बिल्कुल लो हीट पे। आपके यहाँ पे 8 से 9 मिनट तकरीबन लग जाएंगे इस तरह कुक करते करते ना, कि जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है इसके लिए, उसके लिए हमें 8 से 9 मिनट लग गए हैं। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थोड़ा थिक हो गया है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है ना, क्योंकि इसमें हमने चीज़ें भी अभी डालनी हैं, तो उसका मटीरियल इतना हो कि वो जो दूसरी चीज़ें इसमें मिक्स हों तो वो सही रहे ना। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। हाँ, और हीट अब हमने इसको स्टोव से उतार ली है। अब इसके बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। इसको ठंडा यानी कि हो जाएगा ना, तो तब हमने इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। हाँ, अब बिल्कुल ठीक हो गया है, जितना हमें चाहिए था कूल हो गया है। अब इसमें हमने बिस्किट ऐड कर दिए हैं, और नट्स जो भी हैं, आप इसमें कोई भी नट्स डाल लें, कैश्यू नट्स डाल लें, या जो भी मूंगफली, जो भी आप डालना चाहते हैं। मैंने तो सिर्फ बादाम और अखरोट ही डाले हैं, और आपको जो पसंद है वो कर दें। अब इस तरफ इस वक्त ना आपने सारी जो चॉकलेट का मटेरियल है ना, उसमें बिस्किट्स को और नट्स को अच्छे से मिक्स कर देना है, कि कोई रह ना जाए ना, किसी के ऊपर ना लगे, वो उसकी कोटिंग ना आए। तो फिर वो इस वक्त हम इसको सारा अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ जी, जब मिक्स करने के बाद अब हमने अपना ना किचन की जो शेल्फ़ है उस पे आपने बटर पेपर अपने हिसाब से, जितना आपको केक के लिए रिक्वायर है उतना आप इसके ऊपर बटर पेपर रख लें, और सारा जो मटेरियल हमने तैयार किया था ना वो इस पे बटर पेपर पर डालना है। बटर पेपर पे आप नीचे फर्दर बटर भी थोड़ा सा लगा लें, तो वो ज़रा ये है कि जब आप निकालेंगे ना तो वो फिर ईज़िली सारा निकल आता है। अब इसको मैं आराम आराम से ना इस तरह फ़ोल्ड करूँगी बटर पेपर के अंदर उस मटीरियल को, और अच्छे से प्रेस करती जाऊँगी ना, ऊपर से भी और साइड से भी, ताकि वो अपनी जो है ना उसकी पोजीशन सही हो जाए। अगर इस तरह बिल्कुल आप रोल जैसे करना चाहते हैं गोल, तो उसको बिल्कुल गोल भी कर लें, या मुझे तो इस तरह का ही सही लगता है, इसी तरह की शेप। इस तरह मैं उसको फिर दबा दबा के
तो सारा उसको कर लूँगी, सेट कर लूँगी ना। हाँ, यहाँ पे अगर सेटिंग फिर क्योंकि इसके बाद इसने फ्रीज़ हो जाना है तो उसकी शेप जो है ना वो वही होगी जो अभी हमने सेट की होगी इसमें ना। हाँ जी, देख रहे हैं आप, मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से इसको कर रही हूँ ज़ोर ज़ोर आराम आराम से अपने ना कि सारा ये सेट हो जाए। और इसको हमने ना फ्रीज़र में रख देना है, फिर ये सारा जब सेट हो जाएगा आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़ कर लें। और बस अब सुबह जब मैंने सुबह निकाला है तो उसकी ये कंडीशन है, ये सारा फ्रीज़ हो चुका है, बटर पेपर से आराम से ये निकल रहा है, कोई इसको 5 मिनट पहले मैंने उसको फ्रीज़र से निकाला है। ज़्यादा क्योंकि अभी मौसम ठीक है ना, अगर गर्मी हो तो आप बेशक उसी वक्त निकाल लें तो उसकी कटिंग कर लें। मैंने इसको 5 मिनट रखा है। अब मैं इसके स्लाइसेस काट लूँगी। शार्प नाइफ़ ले लें, वो ज़रा इजी, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, फ्रीज़ हुआ होता है तो उसको प्रेस कर, फिर वो ज़रा प्रेस करना, फिर ऊपर से थोड़ा सा प्रेस भी करना पड़ता है कटिंग के लिए, थोड़ी सी वो ज़रा एफर्ट लगती है ना। हाँ, इस तरह फिर हम इसका सारे पीसेस काट लेंगे। हाँ जी, इसी तरह सारे पीसेस काट लिए। अब मैं हमारा मज़ेदार सना कोल्ड केक तैयार हो गया है, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं इसे। आप मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बना के खिलाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।